नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भोर पाठशाला में। तो पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ स्टूडेंट्स की हमारी ये क्वेरी थी कि अगर जो स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, तो उन्हें कुछ टर्म्स समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। और इसी तरीके से आप अपने सजेशंस डालते रहिए कमेंट बॉक्स या फिर मेल आईडी पर, ताकि हर एक वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ आपको इजी से इजी वे में समझाने में हेल्प की जा सके। तो आइए थोड़ा सा पिछले वीडियो को और एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे उसका नेक्स्ट पोर्शन इस वीडियोस में। नंबर सिस्टम के बारे में हम जान रहे थे, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया था हमने कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो काउंटिंग की सभी नंबर, हम काउंटिंग शुरू से करते आए हैं। बचपन में हमें नर्सरी 1 2 3 क्लास में काउंटिंग पढ़ाई गई थी। तो काउंटिंग हम हमेशा शुरू करते हैं कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब अगर इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में एक नया नंबर ऐड कर दिया जाए, अगर इन्हीं काउंटिंग नंबर में एक नया नंबर ऐड कर दिया जाए, वो नंबर क्या है, ज़ीरो, तो ये बन जाता है होल नंबर्स, जिसको पूर्ण संख्या भी हिंदी में कहा जा सकता है। तो होल नंबर्स क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बस इसमें एक ऐड हो जाता है ज़ीरो अलग से। तो अगर ज़ीरो से गिनती शुरू करते हैं, ज़ीरो से काउंटिंग शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबर होल नंबर्स कहलाएगा। अगर हम काउंटिंग, अगर कोई भी सेट हम नंबर्स का बनाते हैं और काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इन नंबर के सेट्स को नेचुरल नंबर में रखा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। ओके, इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अगर एक नंबर लाइन हम ले लें, तो नंबर लाइन पे मिड में ज़ीरो है। ज़ीरो से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो 1 2 3 4, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, मीन्स इनको धनात्मक पूर्णांक हिंदी में बोला जाता है। अगर ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। आप एक सिंपली नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में रखेंगे ज़ीरो को। ज़ीरो से जैसे जैसे हम राइट जाएंगे, नंबर की संख्या बढ़ती जाएगी और हर एक संख्या अपने पहले वाले से बड़ी होगी राइट साइड में। जैसे कि एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा है तीन, तीन से बड़ा है चार। लेकिन हम जैसे ही पीछे आएंगे तो हर एक नंबर अपने आगे वाले से छोटा होगा। चार से तीन छोटा होगा, तीन से दो छोटा होगा, दो से एक छोटा होगा, एक से ज़ीरो छोटा होगा। अब ये मत सोचिए यहाँ पे कि एक से दो बड़ा है, क्योंकि हम जब 6 क्लास में होते हैं या 5 क्लास में, तो उस समय हम क्या सोचते हैं, अरे -2 बड़ा है या -1 बड़ा है। तो हम सीधे दो देखते हैं, नंबर तो दो है, इसको बड़ा कह दो, ये तो छोटा होगा। नहीं, इसको कैसे समझ सकते हैं, आइए इसको समझने का एक आसान तरीका सोचते हैं क्या हो सकता है। सपोज़ कीजिए कि अगर मैंने किसी से 1 रुपये उधार लिया है और एक और कोई व्यक्ति है जिसने किसी से 2 रुपये उधार लिए हैं, तो सबसे कम बर्डन किसके ऊपर है, सबसे कम किसको देना है, एक को। इट मीन्स ये जल्दी से, अगर मैंने किसी को 1 रुपये दे दिया तो अब मेरे पास नहीं रहेगा, बट इसको दो देना है। तो जस्ट लाइक आप, अगर हम जैसे जैसे नंबर लाइन पे लेफ़्ट में जाते जाएंगे, तो हर पहला नंबर अपने बाद वाले से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको कहता है, तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर है 1 और 2, तो 2 बड़ा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर -1 लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है, तो कभी भी आप -2 को बड़ा नहीं बताएंगे, -1 बड़ा है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, 1 बड़ा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि 0 और -1 में दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, 0 बड़ा है। कैसे बड़ा है, अभी बताया। नंबर लाइन पे सीधे हमको जाना है और देखना है कि नंबर लाइन के बाद अगर राइट में कोई नंबर है, नंबर लाइन में हम जा रहे हैं यहाँ से, 0 के बाद अगर अगला नंबर है, राइट में देखते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि 0 और -1 में क्या करें, तो सिंपल से एक नंबर लाइन बनाइए, 0,
हम जानते हैं कि 0 के लेफ्ट में यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा +1। तो 0 के इस तरफ जा रहे हैं मतलब माइनस वाला जा रहे हैं, तो ये वाला जो 0 है हमारा बड़ा है और इधर से 1 बड़ा है। राइट में जाएंगे तो अगला नंबर बड़ा होगा, लेफ्ट में आएंगे तो पहले वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं वीडियो में कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखें, ताकि कई बार आप अगर फोकस से नहीं देख पाएंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें कुछ नहीं है, इंटीजर्स एक बार आपको पहले फिर से बता दो, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। और हमने सबसे पहले अभी यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके गिनती शुरू होती है, अगर 0 ऐड हो जाता है तो पूर्ण संख्या। इंटीजर्स में क्या होता है कि 0 मतलब होल नंबर तो रहेगा ही, साथ में एक और चीज़ ऐड हो जाएगा, माइनस वाले नंबर भी आ जाएंगे। तो अगर इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं कि सभी काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो एंड देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, अगर ये साथ में हो तो इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। अभाज्य का मतलब होता है कि जिसको हम किसी से भाग ना दे सकें या डिवाइड ना कर सकें। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एनी रियल नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ कम अंडर दिस कैटेगरी। या तो वन से डिवाइड हो या फिर अपने आप से। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो एनी रियल नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखिए। अगर एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन प्राइम नंबर्स, आप सीधे लिखिए कि नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ओके, डन। आप इतना ही नोट्स बनाए कि नंबर दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी नंबर उठा लीजिए, अगर वो केवल वन से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है तभी वो प्राइम है, नहीं तो वो प्राइम नहीं है। तो एग्जांपल में हमने 2, 3, 5, 7 और 11 इस तरीके के एग्जांपल लिए। इनमें से कोई भी नंबर लेते हैं, अगर 5, तो हमें 5 पता है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से। इसके बीच में कौन सा नंबर है 1 और 5 के बीच में? क्या 5 से 5, ये 1 के बाद 2 आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं है। 3 आता है तब भी 3 के टेबल में 5 नहीं है। 4 आता है तब भी 4 के टेबल में 5 नहीं है। तो सिंपली हमने यहाँ से क्या देखा कि केवल 1 और 5 मीन्स, अगर डिफिनीशन पे जाएं तो केवल 1 और वो नंबर। तो हमारा नंबर क्या था यहाँ पे? 5, मतलब केवल 1 और वो नंबर, उसी 2 नंबर से वो हमारा नंबर अगर डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर्स कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप 3, 5, 7 कोई भी नंबर लें, अगर 7 लेंगे, आप अपने से नंबर लीजिए। ठीक है, हम इस एग्जांपल के बाहर जाते हैं। 13, 11 के बाद 12 ना लेके 13 लेते हैं। 13 एक हमारा नंबर है। 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 13 से डिवाइड होगा। अगर आपको कोई ऐसा नंबर पता है इसके बीच में, कोई भी ऐसा नंबर पता है इसके बीच में जिससे 13 डिवाइड हो, तो आप बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी नंबर, अगर हमें ऐसा कोई नंबर मिलता है जो तो या खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम आगे। प्राइम नंबर को हमेशा याद रखिएगा अभाज्य संख्या, और इसका कीवर्ड क्या है? या तो 1 से या तो खुद से, बस। प्राइम नंबर जैसे ही दिमाग में आए, या तो एकदम जैसे ही दिमाग में आपके आता है कि प्राइम नंबर, सीधे याद रखिए या तो 1 या तो खुद, या तो 1 से या तो खुद से। बीच में कोई उसको लफड़ा नहीं चाहिए, कोई बीच में ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स, यह भाज्य संख्या है। ठीक इसका उल्टा, ये नंबर तो ऐसे होते हैं, मतलब कोई भी नंबर, प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर अगर आप उठाएं, सपोज करते हैं मैंने एक नंबर उठाया यहाँ पे 12, तो प्राइम नंबर की खूबी तो इसमें होती है। प्राइम नंबर की खूबी क्या थी, अभी हमने याद किया, फिर से आंख बंद कीजिए, दिमाग में सोचिए क्या मैंने बताया था। या तो 1 से या तो खुद से। बहुत अच्छा, तो हमें 2 फैक्टर्स तो इसके मिल गए कि 1 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। लेकिन इसके अलावा बीच में बहुत सारे ऐसे आएंगे, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, और 12 से तो होगा ही होगा, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिफिनेशन पे अगर आते हैं कि ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर
जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। दो से ज़्यादा मतलब या तो एक और वो तो खुद होगा ही होगा, उसके अलावा भी उसके ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे हमें कितने फैक्टर्स मिल गए उस नंबर के? 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब वन और इटसेल्फ, या तो वो खुद हो और एक हो, लेकिन इसके अलावा भी और उसके फैक्टर्स हों, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा। ओके। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में सीधे उल्टा डिफरेंस है। प्राइम नंबर क्या होता है? आप सीधे आंख बंद कीजिए, या तो खुद से डिवाइड होगा या तो एक से डिवाइड होगा। अगर कोई अगला नंबर नहीं है, इट मीन्स कि वो प्राइम नंबर है। दो नंबर का होना ज़रूरी है प्राइम नंबर के लिए। अब हम समझेंगे कैसे। जैसे कि अगर आता है कि वन, क्या वन प्राइम नंबर है? जी नहीं, वन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है वन इटसेल्फ। हमने क्या, एटलीस्ट टू होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए। ठीक है। अभी हम भाज्य संख्या भी जान गए, कंपोजिट नंबर जान गए। बहुत सिंपल है कि एक और वो नंबर तो खुद होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 8। तो 8 का मतलब है कि या तो ये एक से कटेगा, एक से डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इस बीच में और भी तो नंबर हैं जिससे ये डिवाइड होगा। 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से तो होगा। मतलब हमको एक के अलावा, 8 के अलावा और भी तो नंबर मिल गए। क्या क्या मिले? 2 मिले और 4 मिले। तो अगर किसी नंबर का डेफिनेशन पे फिर से जाइए कि ए नंबर दैट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब कि मोर देन टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, खुद भी है और वन से तो कोई भी नंबर कटेगा ही कटेगा, साथ में इसके अगर हमें कोई एक तीसरा मिल जाता है तो वो नंबर सिंपली कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिंपली क्या याद करना है? डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन का रटना नहीं है। सबसे पहले आप याद रखिए, अगर आपके दिमाग में कोई भी कहता है डेफिनेशन, अगर आप टर्म को समझ जाएंगे तो डेफिनेशन आप खुद भी बना लेंगे। इसकी जगह आर लगा लेंगे शुरू में। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी है तो वो आप सुधारिए, वो इंग्लिश पे हम काम करेंगे। लेकिन आप दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, उसको सीधे बताइए कि जो नंबर या तो एक से, जो भी नंबर या तो एक से हो डिवाइड या फिर खुद से हो, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। फिर अगर आपसे कोई बोलता है कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, उसको बताइए कि कोई भी नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब वो खुद से भी डिवाइड हो, एक से भी डिवाइड हो, इसके अलावा भी कोई तीसरा नंबर हो जिससे वो डिवाइड हो, तो उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है। फिर से आप वीडियो को दो बार तीन बार देखिए जब तक आपको समझ नहीं आ रहा है, और आप खुद से खाली टाइम में घर पे बैठ के खुद से इसको गूगल कीजिए, कहीं से समझिए। क्योंकि जब तक आप खुद से किसी डिफिनेशन को, किसी भी टर्म को नहीं समझेंगे वोकेबलरी डिक्शनरी से, अपनी बुक से, तो आपको केवल वीडियो एक ऐसा सोर्स नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा। ये एक रेफरेंस है आपको हेल्प करने के लिए। फिर भी अगर आपको किसी भी टर्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारी मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में ध्यान देते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? क्या पहला प्राइम नंबर हमें पता है? तो सबसे पहले हमने होल नंबर से शुरू किया था, ज़ीरो। ज़ीरो प्राइम नंबर नहीं है। वन, वन भी नहीं है। टू, टू प्राइम नंबर है और ये इवन प्राइम नंबर है। अब फिर से बोला कि सर वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ज़ीरो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, टू ही ऐसा पहला प्राइम नंबर क्यों है? तो इसके पीछे लॉजिक जानते हैं। फिर से दिमाग, आंख बंद कीजिए और सोचिए। सबसे पहले क्या है? हमने देखा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? या तो वो खुद से घटे या फिर वन से डिवाइड हो। मतलब एटलीस्ट टू होने चाहिए फैक्टर्स। ये याद रखिए, प्राइम नंबर में दो नंबर तो होने ही चाहिए डिविजिबल, डिवाइड करने के लिए। ज़ीरो को तो खुद ज़ीरो ही करेगा, एक ही है। वन को भी वन करेगा। क्या कोई दूसरा नंबर ऐसा है जिससे वन डिवाइड हो? क्या दो से आप वन को डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। पॉइंट में जाएगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस तो पढ़ना नहीं है यहाँ पे। हमें सिंपली एक नंबर जो कि होल नंबर्स हमारा कंप्लीट नंबर है उसे पढ़ना है। लेकिन दो ही एक ऐसा पहला नंबर है, ज़ीरो के बाद हम गिनती गिनना शुरू करें, ज़ीरो वन टू, तो हम देखेंगे क्या कि मात्र दो एक ऐसा नंबर है, दो ही एक ऐसा नंबर है, सॉरी, ये हो गया वन, ये हो गया टू। तो हम देखेंगे कि यहाँ से दो पहला ऐसा नंबर आ रहा है जिसका ये तो एक से भी डिवाइड होगा
और खुद 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसलिए पहला स्टार्टिंग में अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर के बारे में बताइए, और अगर आपको कोई कहता है क्या जो 1 है वो प्राइम नंबर है, आप सीधे बताइए कि नहीं, पहला प्राइम नंबर 2 है, और ये पहला ही 2 जो है वो अपने आप में इवन प्राइम नंबर है। ओके। दूसरा क्या है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर आते हैं क्या, 0। कंपोजिट नंबर अगर आप खुद ही क्रॉस करने मत लग जाइए, पहले आप सोचेंगे, हम उसको समझेंगे। अभी हमने कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, मतलब खुद से भी कटेगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और उसके अलावा कोई तीसरा नंबर होगा। ओके। 0, ये तो एक ही इसका फैक्टर है, हमें कम से कम 2 से ज़्यादा चाहिए, मतलब कि एक फैक्टर का मतलब क्या है, ये 0 से ही डिवाइड होगा। 1, 1 से ही डिवाइड होगा, मतलब दोनों में एक एक हमें मिला। 2, 2 तो हमने देखा कि ये प्राइम नंबर है पहला, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 3, 3 भी खुद 3 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर 4 पे जाते हैं तो 4 किससे किससे डिवाइड होता है, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और खुद 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला नंबर हमारा निकल के आया कंपोजिट नंबर, वो क्या हो गया, 4। तो आप यहाँ से बताइए किसी को भी क्या बताना है कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे सीधे बताइए। 2, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, कोई पूछे सीधे बताइए। 4, याद हो गया। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 क्यों है, क्योंकि ये खुद या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से होगा, और जिसके 2 फैक्टर्स एटलीस्ट होते हैं उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं, अभी हमने याद कर लिया। फिर अगर कोई पूछता है कंपोजिट नंबर पहला कौन सा है, तो उसे 4 बताएंगे। क्यों बताएंगे, या तो ये 4 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा भी बीच में ये 2 से डिवाइड होगा। तो मतलब अगर 2 से अधिक तीसरा कोई फैक्टर जैसे ही आ जाता है बीच में, तो इसकी डिफिनेशन चेंज हो जाती है, वो प्राइम नंबर हट के सीधे कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन्स का मतलब आप जानते होंगे, ट्विन शब्द का मतलब होता है जुड़वा, अगर ट्विन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स, 2 ऐसे प्राइम नंबर, हमेशा ये कीवर्ड्स है, आप इसको याद रखिए। 2 प्राइम नंबर्स, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब फिर से दिमाग में लगाइए, प्राइम नंबर क्या, ऐसे 2 नंबर जो या तो खुद से अपने आप में खुद से कटें और 1 से कटें, ठीक है, इनका सेट होना चाहिए। हुज डिफरेंस इज 2, लेकिन उन दोनों के आपस में डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अब डिफरेंस आते ही आप घबरा मत जाइए कि डिफरेंस का मतलब क्या है। डिफरेंस का मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अंतर 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, मीन्स 3, 5, 5, 7, 11, 13। ओके। तो हमने यहाँ पे सेट में क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। पहला रूल क्या है, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। देखते हैं, 3 और 5 प्राइम है, सबको पता है 3 प्राइम है। क्यों प्राइम है, अब फिर से दिमाग लगाइए, प्राइम नंबर का डेफिनेशन अभी बताया था, क्या था, प्राइम नंबर का डेफिनेशन था कि या तो वो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से होता है, सिंपल। यहाँ पे 5 देखिए, 5 भी 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड, इसी तरीके से 7 है, 7 भी 1 से, और 7 से 11, 13 भी इसी तरीके से। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर्स के सेट होंगे, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, पहला रूल। दूसरा, ये हमेशा ऑड होते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी इवन नंबर है, इनमें से कोई भी नंबर, क्या इवन नंबर आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये सारे सेट जो हैं ऑड नंबर्स के हैं। तो ट्विन प्राइम की ये पहचान होती है कि सारे नंबर ऑड रहेंगे और सारे नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए आपस में जो भी सेट होंगे। अब ऑड और इवन अगर थोड़ा सा बता दें जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है यहाँ पे, और सिंपली ऑड और इवन कुछ नहीं होता है। इवन नंबर्स का मतलब होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर का मतलब होता है जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। अब इवन को हिंदी में सम बोलते हैं, सम संख्या, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। ओके। सो अभी हम आगे देखते हैं। ट्विन प्राइम पता चल गया, ऐसे सेट होंगे जैसे कि 3 और 5, 5 और 7 दिया, इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, ये भी याद रखना है। 3 रूल है, पहला रूल क्या है, दोनों नंबर प्राइम होंगे। दूसरा रूल क्या है, ये हमेशा ऑड होते हैं। तीसरा रूल क्या है, डिफरेंस इन दोनों का 2 होना चाहिए। कैसे है, 5 और 3, पहला देख लीजिए एग्जाम्पल में, पहला क्या है, 5 और 3, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2। इसी तरीके से 7 में से 2 हटाएंगे
2 को कम कर देंगे, सॉरी 7 में से 5 को कम कर देंगे तो फिर 2 आएगा, 13 में से 11 को, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है तो 2 ही आ रहा है। दैट मीन्स कि ये सेट जो है इस तरीके का, इस पैटर्न को ट्विन प्राइम कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या है? इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आप हमारे जो स्टूडेंट्स अगर बिगिनर हैं, क्लास 6 में हैं, क्लास 7th में हैं, तो अगर आपके सिलेबस में ऐसे को प्राइम नंबर या ऐसे टर्म आ रहे हैं तो आप इसे समझिए, अदरवाइज़ आप यहाँ से समझिए, कोई भारी चीज़ नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। को प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या होती है। डेफिनेशन एक बार देखते हैं फिर से। अभी हम पिछले जो डेफिनेशन हमने पढ़े हैं उसको हम दोबारा से घर पे बैठ के नोट्स बना के रिवाइज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, को प्राइम नंबर्स। ए को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर। सबसे पहली बात क्या है कि नंबर्स के सेट हैं और इंटीजर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स, मतलब कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा ये 1 होगा। ठीक है, तब ये को प्राइम कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है 2 और 3, 3 और 4, 8 और 9। तो को प्राइम नंबर्स जो है इनका एग्जाम्पल है, ये दोनों प्राइम प्राइम के भी सेट हो सकते हैं, 2 नंबर रहेंगे। ठीक है, कहीं भी आपको 2 नंबर दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में देखो 2 और 3 आपको दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, 8 और 9 दिया रहा है, मतलब 2 नंबर का आपको सेट दिया होगा। अब आपको बताना है कि क्या ये कम को प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये सेट कैसा हो सकता है? पहला दिया है हमें कि दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं। चलो, तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, 2 और 3 दिया है, 2 और 3 दिया है। फिर अब हम 2 मिनट के लिए को प्राइम को डिफिनेशन को छोड़ देते हैं, अब आते हैं फिर प्राइम पे। अभी डिफिनेशन बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से, मतलब या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से। ये भी 3 भी क्या है? या तो 1 से या 3 से। तो ये जो हमें सेट मिला हुआ है 2 और 3, ये को प्राइम है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो हाँ को प्राइम है। कैसे है? कि ये प्राइम प्राइम का सेट दिया हुआ है और विच हैव ओनली वन देयर कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, मतलब कि दोनों में एक आ रहा है ना। आप यहाँ पे देखो, दोनों में आपको एक देखने को मिल रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। चलो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। लेकिन दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, वो और कॉमन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिफिनीशन को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, डिफिनीशन के कीवर्ड्स को हमेशा पकड़ के चलेंगे, हमें हमेशा आसानी होगी। फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स। तो हमने देखा ये कैसा कैसा सेट हो सकता है। प्राइम प्राइम का हो सकता है, प्राइम कंपोजिट का हो सकता है, कंपोजिट कंपोजिट का हो सकता है। तो पहले एग्जांपल में हमने देख लिया 2 और 3 जो हमें दिया हुआ है, 1 और 2 इसका होता है, या तो 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है। अभी हमने देखा 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर विच हैव ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, अभी हमने पढ़ा ना कि 1 एज ए कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है कि नहीं है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, तो ये को प्राइम है। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर, अगर यहाँ पे तीसरा कोई नंबर ऐसा रहता, सपोज यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहता, यहाँ पे 3 या 4 रहता, इसमें भी 3 आ जाता, इसमें भी 3 आ जाता, दो में यहाँ पे भी 3 आ जाता, यहाँ पे भी 3, तो फिर ये को प्राइम नहीं कहलाता। ओके, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है 3 और 4, मतलब पहला नंबर 3 दिया हुआ है, दूसरा नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फिर से प्राइम नंबर पे आ जाइए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन अभी इतनी बार हमने बोला, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। फिर से याद करते हैं क्या है। पहला है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से, और खुद मतलब 3 से डिवाइड होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 या तो 3 से होगा या तो 1 से होगा, तो ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर हमने हमने डेफिनेशन पढ़ा था, 1 से होगा और खुद से तो होगा ही, मतलब 1 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। बीच में कोई ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है? ऑब्वियसली है, वो नंबर है 2। मतलब 2 से भी डिवाइड होता है 4, 4 से भी होता है और 1 से भी होता है। लेकिन अब हमें फिर से डेफिनेशन पे आ जाना है कंपोजिट नंबर के, सॉरी को प्राइम नंबर के। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा क्या है कि सेट ऑफ नंबर रहेगा विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन, हमेशा याद रखना है, ओनली वन, हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। बस 1 को मत छोड़िए, को प्राइम कभी भी नहीं छूटेगा। तो हम देखते हैं, इसमें इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3
नहीं है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। इसमें 4 है, 4 है तो इसमें भी 4 नहीं है। लेकिन जो हमें चाहिए था वो तो है। क्या चाहिए था? ये देखिए डेफिनेशन में फिर से हमें क्या चाहिए था? 1 चाहिए था, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इस प्रकार जो 3 और 4 का हमें सेट दिया हुआ है, 3 और 4 का जो सेट हमें दिया हुआ है, इस हिसाब से ये को प्राइम नंबर है। कितना सिंपल है समझना। अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? 8 एंड 9। ओके, 8 एंड 9। तो 8 एंड 9 को कैसे समझते हैं, आइए। तो हमें कंपोजिट नंबर के बारे में पता है, या तो वो 1 से डिवाइड होगा। तो 8 किससे किससे डिवाइड होता है? सिंपल सी बात है, 8 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 8 से डिवाइड होगा। इसके बीच में कोई और नंबर है क्या जिससे 8 डिवाइड होगा? ज़रूर है। आपको पता है? किसको किसको पता है, जल्दी बताओ। अब ऐसे तो बता नहीं सकते, लाइव क्लास है नहीं। कोई नहीं, आप यहाँ पे देखिए, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। तो हमें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है लेकिन वो नंबर 1 से भी और खुद से भी, उसके अलावा उसका कोई तीसरा फैक्टर हो, तो कंपोजिट कहलाता है। तो इसका तीसरा फैक्टर नहीं, चौथा फैक्टर भी है। मीन्स क्या है? 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी 8 डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर में आते हैं, दूसरा अगला हमारा कंपोजिट नंबर दिया हुआ 9। सिंपली डेफिनेशन फिर यहाँ से हम देखते हैं इसको। 9 या तो खुद 9 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 9 किससे डिवाइड होगा? 9 डिवाइड होगा या तो 3 से, सिंपली। और कोई ऐसा नंबर है बीच में जिससे 9 डिवाइड होगा? जी नहीं। 1, 3 एंड 9। अब फिर से हम आ जाते हैं अपने डिफिनीशन पे उठ के। डिफिनीशन को नहीं छोड़ना है। कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या था? कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन था कि इनका इंटीजर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। इसमें भी 1 है कि नहीं है? और यहाँ पे भी 1 है। मीन्स यहाँ पे भी 1 मिल गया, यहाँ पे भी। अब ये जो जितने भी बचे हैं, हमारा ये बचा है और यहाँ पे ये जितने भी बचे हैं, ये दोनों में नहीं है। 2 इधर है तो 9 वाले में नहीं है, 4 इधर है इसमें नहीं है, लेकिन फिर 9 इधर है, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है। लेकिन हमारा काम हो गया कैसे? को प्राइमी नंबर हमें दिखाना था। तो को प्राइम नंबर कैसे? हमें दोनों में से एक चाहिए था और दोनों में एक अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि को प्राइम की डिफिनीशन पूरी तरीके से हमें पता चल गई कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि को प्राइम नंबर्स बताइए तो आप इजीली बता देंगे। आप सेट को सीधे पहले अपने सामने रखिए, उनको देखिए, उनके जो फैक्टर्स हैं अलग अलग नंबर के। जैसे यहाँ पे 2 के फैक्टर्स हमने 1, 2 और यहाँ पे 3 और 4 का कर दिया, 8 और 9 का कर दिया, फैक्टर्स अलग अलग। बट हमें दोनों में कॉमन केवल 1 लेना है। जितने नंबर बचे अगर उसमें से कोई दोनों में से एक 8 या 9 में या फिर अगला कोई भी नंबर जिसमें सिमिलर मिलता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। वेरी सिंपल। ओके, चलते हैं आगे की स्लाइड पे। अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज क्या है? अब हमने पढ़ लिया, चलो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको ताकि एक्सरसाइज बनाने में आसान होगा। हमने क्या पढ़ा? प्राइम नंबर के बारे में, या तो खुद से घटेगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ओके। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा। 1 और इट सेल्फ के अलावा भी अगर उसका कोई फैक्टर होता है तो कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज। अभी हमने पढ़ा था ना पहला कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2। तो प्राइम नंबर ही 2 से स्टार्ट होता है। तो इवन प्राइम नंबर बोलो या प्राइम नंबर, पहला इवन प्राइम नंबर खुद अपने आप में 2 है। तो इसका आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट है द नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर इवन। कोई भी नंबर जो कि ना ही प्राइम है ना ही इवन है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन इवन तो है। यहाँ पे इवन की बात आ रही है तो हम आएंगे, हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही इवन है। तो इवन जब पहले ही इवन आ गया तो हमें इन तीनों में देखना इवन नंबर है। ठीक है, सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड, अभी तो हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर लेते हैं 8, अभी हमने पढ़ा था, या तो खुद से कटेगा और इसके बीच में भी तीसरा कोई नंबर होगा, 2 है, 4 है, मतलब कि मोर देन 2, 2 से ज़्यादा मतलब 1, और खुद के अलावा भी अगर उसका कोई फैक्टर होता है तो कंपोजिट नंबर है। इसका हो गया क्लियर। चौथा क्या है, डैश इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है। हमने पढ़ा था जो स्पेशल फैक्ट्स में हमने पढ़ा था, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, पहला क्या है, 4 है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अब 4 क्यों है, अगर कोई आपसे पूछे तो कौन कौन बता सकता है। बहुत ईजी है, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, इसके अलावा तीसरा, क्योंकि मोर देन अभी देखिए यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 और 4 के अलावा तीसरा फैक्टर्स क्या है, 2, इसलिए पहला हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। ओके, नेक्स्ट है, ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली डैश फैक्टर, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन अगर आप दोबारा डेफिनेशन शुरू से अगर आप लिखते चले जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई एक प्राइम नंबर लेते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है, इसका एक फैक्टर तो 1 होगा और एक ये खुद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2। अगला क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 आर कॉल्ड, पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 के अलावा, अभी तो हमने इतनी मेहनत की थी, को प्राइम नंबर्स, 1 के अलावा उसमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा, और वो क्या हो सकता है, प्राइम प्राइम हो सकता है, प्राइम कंपोजिट हो सकता है, कंपोजिट कंपोजिट हो सकता है। ओके, आप एक बार नोट्स बना लेंगे अच्छे से, ताकि आपको और ये सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे, याद हो जाए। और इस तरह के क्वेश्चन आप नेट से कहीं से भी, आप अगर आपकी बुक्स में है तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे पहले ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, 1 नहीं है, 1 तो है ही नहीं, 3 क्यों है, प्राइम नंबर है, 3 इसलिए या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर इटसेल्फ खुद से डिवाइड होगा, और प्राइम नंबर भी है तो स्मॉलेस्ट है, 3 के बाद ही 5 आता है, 7 आता है, इसलिए 3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब कि खुद से डिवाइड हो, जैसे ही प्राइम नंबर है ना, पहले ऑप्शन मत देखने लगो 9 11 21 15, नहीं, प्राइम नंबर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो पहले इसमें दिमाग में लगाइए, या तो खुद से मतलब खुद एक प्राइम नंबर होना, खुद से डिवाइड हो, और दूसरा 1 से डिवाइड हो। 9 1 और 9 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से होगा। 11 1 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा, बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 11 डिवाइड हो। ओके, 21 होता है आपका, 21 डिवाइड होता है 1 से, 21 से, 3 से भी डिवाइड होता है, 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 1 से भी होता है, इस वजह से नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ऑलरेडी बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर इज़ प्राइम, इसमें से ऐसा इवन नंबर कौन सा है जो कि प्राइम है, तो फिर से आगे हमें प्राइम नंबर पूछ रहा है ना। पहले प्राइम नंबर का इसकी शर्त क्या होती है, सबसे पहली कि या तो वो कोई भी नंबर अगर हो, सपोज 2 हो, या तो वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 1 और 2। ओके, तो सबसे पहले इवन नंबर इज़ प्राइम, 2 होगा, क्यों होगा, 4 कंपोजिट नंबर है, 16 भी कंपोजिट है, 26 भी कंपोजिट है। कंपोजिट क्यों है कि ये 4 16 और 6 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, और किन नंबरों से डिवाइड होते हैं आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए कि 4 ऐसे कौन से नंबर है जिनसे खुद भी डिवाइड होता है, 16 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स इनके हैं, कंपोजिट है, लेकिन 2 एक ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, इनमें से कंपोजिट नंबर कौन सा है। ओके, 19 कंपोजिट नंबर है, 19 या तो 19 के ही टेबल में आएगा या तो 1 के टेबल में आएगा। ओके, 21 21 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 21 के टेबल में आएगा, लेकिन ये 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि 1 और 21 के अलावा तीसरा नंबर जैसे ही हुआ तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है। सॉरी, ये एक कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 21 है, 23 नहीं है, 29 भी नहीं है। क्यों नहीं है, 19 23 और 29 क्यों नहीं है,
ये आप होमवर्क है, आप खुद से डिसाइड कीजिए कि क्यों नहीं है। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे होती है ख़त्म, और अब हम धीरे धीरे हर क्लास के चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे, ताकि आप लॉकडाउन में अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो पहले आप ये बेसिक्स है, अभी ये हो सकता है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर से ये सारे टॉपिक्स ना हो, लेकिन ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चैप्टर में ज़रूर हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। अब हम आगे जाके धीरे धीरे कुछ और बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हर क्लास वाइज हम कुछ ऐसे, जब तक लॉकडाउन में आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो ये चैप्टर्स आपकी, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मेल आईडी पे और हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।